का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। तो आज की शानदार सेशन की मैं शुरुआत करती हूँ। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। सभी गुरुजनों का कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। सभी मातृशक्ति और सभी पुरुष शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और सभी पार्टिसिपेंटों का दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा कीमती समय निकाल कर गुरुकुल में बने रहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और शानदार होने वाली है। तो सर के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। डिग्री से नहीं, संघर्ष और अनुभव से जो बने हैं, जिनके शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं, और जिनका अनुभव हम सबकी सोच बदल सकता है। किताबों से नहीं, जिंदगी से निकले हुए ज्ञान की है। तो और इस ज्ञान को देने आ रहे आज के ग्रेट ग्रेट संचालक, आज के ट्रेनर। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को होस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डी के सिन्हा सर जी, जो जुबेल छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आज की ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आदरणीय डी के सिन्हा स्वागत है सर सर जी। साहब। स्वागत है सर, वेलकम स्वागत सर। है। ना सर, आप कंफर्ट जोन में हैं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मैम आज मैम सा मैम, मेरा आवाज क्लियर है? क्लियर सर, कंटिन्यू। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है सर, थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने साथीगण बने हुए हैं, हमारे गुरुकुल में विराजमान हैं, सभी को चरण बंदन नमन। और जितने भी हमारे मात्र शक्तियां बनी हुई हैं, सभी को चरण बंदन नमन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हमारे महागुरुजनों को भी चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। और हमारे इस सिस्टम के रचयिता श्री के डी प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूं मैं। साथियों, आज मैं गुरुकुल के महामंच पे मुझे कुछ दो बात रखने का मौका मिला है। मैं गुरुकुल को कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, हम हमेशा इस गुरुकुल में हमारे कई गुरुजनों से हम सुनते आ रहे हैं, 2 साल पूर्ण कर चुके हैं और हम इंतजार में हैं। और हमारे कई साथियों और कई हमारे बड़े बड़े लीडर इस गुरुकुल में आए और गए। कई तो अभिमानी रहे और कई तो मान सम्मान पाकर भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाए। हम इस गुरुकुल में आज बन रहे हैं, हम संतुष्ट हैं और निश्चल हैं। हम आज हम जब भी गुरुकुल में बनते हैं,
हम सिर्फ सीखने के लिए बनते हैं। और आज मैं भी इस गुरुकुल में बनता हूं तो सीखने के लिए बनता हूं, क्योंकि गुरुकुल का एक छोटा सा शिष्य हूं मैं, जो सीखने आता हूं। और मेरे मन में जो भी बात आती है मैं उसे ही रख पाता हूं, क्योंकि गुरुकुल ने वो सब कुछ दिया है और हर किसी को दिया है, बशर्ते हम उस चीज को हम कैसे ले रहे हैं ये हमारे ऊपर, हम कैसे उसे उठा रहे हैं और कैसे हम उसे कैच कर रहे हैं। हम सब अपने आप में, हमारे जितने भी साथीगण बैठे हैं, सब बहुत गुणी हैं। मैं उन सब से सीखता हूं। साथियों, मैं कोई ट्रेनर नहीं, ना मैं कोई गुरु नहीं, मैं एक शिष्य हूं गुरुकुल का। जो मैं गुरुकुल से सीखा वही बात रख पाता हूं, और बाहरी कोई ऐसा बात तो मैं सीखा नहीं जो मैं रखूं। हमने आज गुरुकुल में बनते हैं तो हर कोई हमें कहता है गुरुकुल में क्या है, क्या रखा है। ना अर्निंग है, ना कहीं से पैसा आता है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं हम। कई ऐसे लोग हैं बोलते हैं, क्या हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नहीं साथियों, मैं तो टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं अपना टाइम को सुधार रहा हूं। जो टाइम खराब था वो गया, अब जो टाइम है वो हमारे लिए सुनहरा मौका है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को यहाँ पे निखारने का। मैं ये मानकर इस गुरुकुल में आता हूं। साथियों, पैसा भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। अगर ज्ञान ही रहे और पैसा ना रहे तो ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं। अगर पैसा ही आपके पास भरमार है, अगर ज्ञान नहीं है, उसे आप यूज करने का तरकीब नहीं है, तो पैसा भी कोई मतलब का नहीं है। साथियों, दोनों चीज जरूरी है। जिस तरह से सिक्के में दोनों तरफ अंकित रहता है, उसी तरह से एक सिक्के में दोनों तरफ अंकित किया जाता है हमारे भारत का अशोक स्तंभ रहता है, और दूसरे तरफ उसका मूल्य लिखा हुआ रहता है। उसी तरह से हम अगर ज्ञानी हैं तो ज्ञान के लिए भी धन का जरूरत है। अगर धन नहीं है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो धन नहीं, ये सब जरूरी है। तो साथियों, आज हम गुरुकुल में बनते हैं और हम बहुत बड़े बड़े लीडर के बारे में सुनते हैं और सुनते थे पहले। आज उन लीडरों के बारे में अगर सुनते हैं तो हमको खुद को अंदर में क्या महसूस होता है वो सबको पता है। क्योंकि उस समय जब हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग रनिंग में था, करोड़ों का खेल दिखाया करते थे। कोई कहता था मैं 1 स्टार, कोई कहता था 2 स्टार, कोई कहता था 3 स्टार, कोई कहता था 4 स्टार। वो स्टार के साथ साथ मैं इतने हजार टीम का मैं लीडर हूं और मैंने इतना लाख रुपया कमाया है। वो आज लाखों वाले और वो टीम वाले और वो स्टार वाले, शायद उनका यार कहीं गुम गया होगा। आज वो कहीं और कहीं भटक रहे होंगे। लेकिन हमारे इस गुरुकुल में जो ओरिजिनल हाईरिचियन हैं, जो बने रहते हैं, हमेशा अपना समय दे रहे हैं, जैसा भी दें समय दे रहे हैं, और अपने आप को बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि मैं हाईरिचियन हूं।
और गुरुकुल का मैं शिष्य हूं। साथियों, आज हम जब भी गुरुकुल में आते हैं, क्या हम सब पैसे के लिए आते हैं या ज्ञान के लिए आते हैं या अपडेट के लिए आते हैं? सब अपने अपने विचार से आते हैं। शायद कोई आज अपडेट मिल जाए। कई हमारे साथी इस विचार से आते हैं, कई हमारे साथी आज कुछ नया सीखने को मिल जाए ये सोचकर आते हैं। कई अलग अलग विचार को हम गुरुकुल में एक विचार में एक जगह रखने का प्रयत्न करते हैं सब। और हमारे महागुरुजन इस विचार को एक थैली में रखना चाहते हैं, एक मुट्ठी में रखना चाहते हैं, जो हम सब जितने भी साथीगण बनते हैं सबका हाथ एक के हाथ में एक हाथ रहे। जिस तरह से हमारा संगठन बने इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और हम सिर्फ आज पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। साथियों, पैसा लेके करोगे क्या? जितना जरूरत उतना ले लो, हद से ज्यादा भी जी का जंजाल हो जाता है। अगर ज्यादा पैसा हुआ तो हमारा परिवार बिगड़ता है, कम पैसा हुआ तो हमारा परिवार भूखा मरता है। तो हमें साथियों उतना ही चाहिए जितना जरूरत हो। कबीरवाणी में भी कहा गया है कि जितना हमें चाहिए उतना ही दीजिए, और कोई अगर आ जाए हमारे दरवाजे पे भूखा ना जाए, ये हम सब ने जानते हैं। साथियों, आज हम इस गुरुकुल से बहुत कुछ लेके जाते हैं, लेकिन हमारे कई ऐसे साथी हैं जो समय खत्म हो जाता है उसको भूल जाते हैं, और कई ऐसे हमारे साथी हैं जो उसको गांठ बांध के रखते हैं, और कई ऐसे साथी हैं जो कई अलग अलग बिजनेस में अभी भी हैं। लेकिन गुरुकुल ये नहीं कहता कि आप अगर दूसरे कंपनी में कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेशक करिए, आप काम नहीं करेंगे तो परिवार कैसे चलेगा? काम करना तो जरूरी है, उतना ही जरूरी गुरुकुल में आना भी है। और हम कभी कभी चाहे होस्टिंग में रहें या ट्रेनिंग में रहें, चाहे कोई भी पार्ट में रहें, लेकिन हम बोल देते हैं कि आना अनिवार्य है। साथियों, आना अनिवार्य तो है, लेकिन अपने परिस्थिति को देख के आना होता है। कई हमारे साथी, कई ऐसे हमारे हरिचंद साथी कई ऐसे काम में भी रहते हैं, कई घरों में कुछ परेशानी भी रहती है। हम अगर उन्हें इस तरह से अगर डांटें फटकारें, ये हम लोगों का गलत होगा। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमारी गुरुकुल में सब स्वेच्छा से आए, अपने समय निकाल कर आए। अगर आप कंफर्ट में हैं तो आए, अगर कंफर्ट में नहीं है तो नहीं भी आए तो उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि जो आएगा वो पाएगा, जो आएगा वो सीखेगा। लेकिन कई ऐसा परिस्थिति भी आता है तो उसे हमें समझना भी होगा, और गुरुकुल को इन सब बातों से अपने आप को उस जगह पे रखना होगा ताकि गुरुकुल का मान सम्मान भी रहे। साथियों, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये सब जरूरी है। कोई शहर में रहता है उसे तो ज्यादा परेशानी नहीं, जो गांव में रहते हैं उनको ज्यादा परेशानी रहता है, क्योंकि कई ऐसे दूर दराज में जाते हैं, अपने जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
कभी नेटवर्क मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो हम लोग ये करते हैं कि आपको कंफर्ट जोन में रहना ही होगा। गुरुकुल में बनना है तो कंफर्ट जोन में रहना ही होगा, रहना तो होगा, लेकिन ऐसा समय भी रहता है कि कंफर्ट में नहीं रहकर भी अपना फर्ज को निभाने का कोशिश भी करते हैं, क्योंकि गुरुकुल में जुड़ना भी जरूरी है, क्योंकि सुनना भी जरूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कंफर्ट में रहते हुए भी अनकंफर्ट हो जाते हैं। तो साथियों, हम इस सब को समझना होगा, क्योंकि आज हम यहाँ सीख रहे हैं और बड़े बड़े लीडरों के बारे में हम सुन भी रहे हैं। शायद 1-2 दिन पहले हमारे महागुरु जी भी कह रहे थे, तो हमें उन सबको भी ध्यान देना है। बड़े बड़े लीडर आए, उस समय अपना लीडरगिरी दिखाते थे। आज हम मुसीबत में हैं तो कौन लीडर है यहाँ? हम आज पहचान जो बना हुआ है, हमारा भी पहचान बना और हम पहचान भी रहे हैं। क्या हम बड़े बड़े उस समय के 30 मार खां कोई है यहाँ? आज कोई नहीं है। आज हम किनको जानते हैं? आज हमारे महागुरुजन 2 ही 3 लोग हैं ना, जो पैनल को चला रहे हैं, गुरुकुल को चला रहे हैं। आज वो कुछ ज्यादा बोल देते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं, ये हमारा गलती है। साथियों, हमें निखारने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें आगे रखने के लिए उन्होंने कहते हैं। हम कितना लोग जानते हैं श्री कुलदीप सिंह पुंडरी जी को? जब हम पैनल में आने तब जान रहे हैं ना, उसके पहले तो कोई नहीं जानते थे। क्या उस समय जो 5 पांडव थे, उस समय क्या कुलदीप सिंह पुंडीर सर जी थे आपके साथ या हमारे साथ? अगर उस समय हमारे साथ होते ना, तो ये जो आज हम भुगत रहे, ये नहीं हुआ होता। और उस समय के 5 पांडवों में से एक पांडव आज भी हमारे साथ रहते हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री नरेश कुमार नाग सर जी, क्या हम उनको जानते थे, पहचानते थे? लेकिन बहुत कम लोग। आज हम उनके घर द्वार को भी जानते हैं, कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, और हमेशा हम पर्सनल बात भी करते हैं। क्या ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य बात नहीं है क्या? साथियों, आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसे नजरअंदाज ना करें। हम बने और सीखें। आने वाला समय में हम लोगों के लिए रास्ता क्लियर है, रास्ता साफ सुथरा मिलेगा। जब हायरी चल रहा था तो बहुत परेशान होते थे हम आईडी निकालने के लिए। मैं भी कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी मैंने आईडी निकालने का बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे लीडर उस समय हमको यूज किए, हमको उस जगह में झोंक दिया गया जिस जगह से वो आईडी नहीं निकाल पाए। तो हमें एक मोहरा बनाया गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि सीलिंग क्या होता है, स्टार क्या होता है, केपिंग क्या होता है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि 10, 20, 25 जो भी आए तुरंत ला के देना मुझे। आईडी को रोकना नहीं है, जितना जल्दी लगाओगे तो आपको 100 रुपया मिलेगा। इस तरह से हमें यूज किया गया। आज उस सब के बारे में हमें बताया जा रहा है, हम ज्ञानवान हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा काम किया जाता है। बेशक सब बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े ज्ञानवान हैं, लेकिन मैं नहीं था ना, और अभी भी नहीं हूं। मैं सब जानने के लिए आता हूं। मैं गुरुकुल में सीख रहा हूं अभी। साथियों, मेरे को भी यूज किया गया, कोई ना कोई यूज किया मुझे भी। हम सब कहीं ना कहीं धोखा खाए हुए हैं अपने अपने लीडरों से। जब मैं 1200 आईडी डाल चुका था, तब मुझे बताया गया है कि सीलिंग भी होता है।
हमारे अपलाइन की अपलाइन ने बताया मुझे कि आप अभी तक यानी कोई सीलिंग लिए हो। इस सीलिंग क्या होता है मुझे पता नहीं था। उसने बताया कि अगर आप पहली बार दे रहे हो तो 26 आईडी अगर देते हो तो आप एक साइड से 26 एक साइड से 25 देते हो तो एक सीलिंग करते हो आप। इस तरह से बताया गया मुझे। एक साइड तो मेरा बहुत था, एक साइड से मैं काम कर रहा था और हर बार 25 26 दिया करता था। मेरे अपलाइन सीलिंग के ऊपर सीलिंग लेता था। वो गलती वहां पर हुआ और वो गलती उन लोगों ने की है हमें यूज करके। आज वही उसी बात को यहाँ बताया जाता है कि कैसे हमको काम करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। इस गुरुकुल में वो ज्ञान, और इस गुरुकुल को मैं कोटि बार नमन करूंगा कि मुझे मिला। इस गुरुकुल को ढूंढने के लिए मुझे 2 महीना लगा था, तब जाके मुझे गुरुकुल मिला था। तो इसलिए मैं गुरुकुल को आज भी नहीं छोड़ता। कभी कभी ऐसा काम होता है कि मैं नेटवर्क में नहीं होने के कारण नहीं जुड़ पाता हूं और मैं गुरुकुल से क्षमा प्रार्थी भी हूं। साथियों, हमें यहाँ पर कैसे काम करना है, किस दिशा में पहले चलना है, किस दिशा में बाद में चलना है, वो सब सिखाया जा रहा है। जब हायरी चांदला सापी आ जाएगा ना, आज हम बोल पा रहे हैं ना इस गुरुकुल में, हमको समय नहीं मिलेगा, बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा हमें। आज हमारे वही बड़े गुरुजन ऐसे बिजी हो जाएंगे कि हम फोन भी करेंगे ना तो उस समय उनके पास टाइम नहीं रहेगा। साथियों, अभी जो सीखना है, जो कहना है, जो बात उनसे मनवाना है, मनवा लो अभी, बाद में समय नहीं मिलेगा। बेशक हमारे पास कई लीडर आ रहे हैं, अभी कई कंपनी लेके आ रहे हैं। मेरे पास रोज 4 5 तो कॉल आता है। एक ना एक आदमी हर एक दिन 2 दिन में पहुंचता ही है मेरे पास कि ये कर लो सर, ये कर लो सर, मिल के करेंगे सर। मैं परेशान हो जाता हूं। उस परेशानी को से छुटकारा पाने के लिए मैं सीधा उन लीडरों को कहता हूं, पर डे मेरे को 2 लाख रुपए अगर आप दे सकते हो इस चीज से, आपके जो भी काम है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। और आपका सबसे पहले विड्रा दिखाइए 2 लाख का, अगर पर डे है तो मुझसे बात करना। रोज आ रहे हैं। इतना बोलने के बाद लोग उठ के चले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हम तो पहले ही हैं, तो अन्य को क्यों पकड़े? हम लोगों ने नेटवर्क तो पहले ही कर रहे हैं, जब हम पैदा होते हैं तब से नेटवर्किंग चालू हो जाता है, लेकिन हम जानते नहीं उसको। क्या कोई बताते हैं? हमारे घरों में जब हम पैदा होते हैं तो जैसे पैदा होते हैं वहां से नेटवर्किंग चालू हो जाता है। साबुन, तेल, पाउडर, हमारे जो यूज होने वाला इंजेक्शन जो भी आता है सब नेटवर्किंग से आता है। एक ना एक कोई ना कोई उससे जुड़ा हुआ रहता है। हम लोग बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हम लोग बहुत यानी कि उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन हम अपने आप से कभी ये पूछा है कि हम कहां से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं? हम एक किराने की दुकान में भी जाते हैं साथियों, तो वहां भी नेटवर्क के थ्रू आता है हमारे पास। एक बिस्किट भी लेते हैं तो कई लोग उसमें कमाए रहते हैं, तो उसके बाद हमको मिलता है जो हम 1 रुपए की चीज को हम 5 रुपए में खरीदते हैं। हम वहां पर नहीं बोलते हैं वो किरानी दुकान वाले को कि भैया 1 रुपए की चीज 5 क्यों बेच रहे हो। अगर हम चले जाएं कहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करें तो क्या कहते हैं, ये अच्छा नहीं है। बहुत लोग आए, बहुत लोग ठग के चले गए, और ये हुआ भी है। कई ऐसे कंपनी आई गई, लेकिन जब कोई कंपनी रनिंग में आता है तो वहीं पर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है या गड़बड़ कर दिया जाता है।
और गड़बड़ कौन लोग करते हैं? जो सबसे ज्यादा कमाई करे रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो करोड़ों और करोड़ों कमाए रहते हैं, वो लोग वहां पे करते हैं, क्योंकि अंदरूनी ऐसा उनके पास वो कलाकारी रहता है, जो कला करके अपना काला धन इकट्ठा कर लिए रहते हैं। वो अपने आप को वहां पे साबित करने के लिए कंपनी को उस दाव में झोंक देते हैं। हमारे हरीच ऑनलाइन शॉपिंग क्या क्लियर नहीं था, साफ सुथरा नहीं था? था, बहुत साफ सुथरा था, लेकिन कंपनी ने भी गलती की है। जहां से उन्होंने चलना चालू किया, जहां पर उन्होंने कदम रखा था, उस कदम रखा हुआ जगह को भूल गए। वो ऊंचाइयां छूने लगे तो हवा में उड़ने लगे। हम जमीन से उठे हैं तो जमीन को नहीं छोड़ना है साथियों। हमारे कंपनी ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती किए हैं। उस गलती का आज खामियाजा भुगत रहे हैं हम सब। 1,80,00,000 लोग हम भुगत रहे हैं। अगर आज कंपनी सब चीज पे अप टू डेट रहता, नजर बनाए रखती अगर हमारे एमडी सीएमडी, तो आज यह नहीं होता। और ज्यादा विश्वास भी घातक होता है। आज कंपनी बहुत ज्यादा विश्वास करी अपने कर्मचारियों के ऊपर, अपने बड़े बड़े जो टॉप लीडर थे उनके ऊपर। वही टॉप लीडर कुल्हाड़ी रख दिए, उसी में पैर रख दिए हमारे एमडी सीएमडी। तो पैर तो उनका कटा, लेकिन पेट हम लोगों का कट गया। बस वो भुगत रहे आज हम लोग। तो इसको अच्छा करने के लिए, इसको सुधारने के लिए आज गुरुकुल सामने खड़ा है। जो गलती हुआ उसे छोड़ो, इस गलती को सुधार के आगे बढ़ो। इसके लिए आज गुरुकुल हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है। साथियों, हम लोग 30-32 पार्टिसिपेंट बनते हैं, लेकिन कुछ सीखते भी हैं, कुछ सिखाते भी हैं, कुछ मन का बात भी रखते हैं। हम तो सब दुखी आत्मा है, क्योंकि हम बहुत वो जो बर्फ में जले हुए हैं हम ठंडा पानी में जले हुए हैं। लोग तो गर्म पानी में जलते हैं, लेकिन हम ठंडे पानी में जले हुए हैं। इसलिए हमें बहुत कुछ सोच समझ कर आगे चलना पड़ रहा है। और गुरुकुल ही ऐसा है, वो जगह है जो हमें उस जले पे मरहम का काम कर रहा है। गुरुकुल, क्या साथियों हम आज तैयार हैं हारिज को लाने के लिए? हम तो तैयार हैं, मैं तो तैयार हूं। बशर्ते हमें गुरुकुल को साथ देना होगा और आगे चलना होगा। बहुत लोग ऐसे हैं धोखा देने वाले, लेकिन गुरुकुल ऐसा है धोखे खाए लोगों को यहां रास्ता दिखा रहा है। और मैं किस्मत वाला हूं कि गुरुकुल मुझे मिला और मैं गुरुकुल से बहुत कुछ सीखा, और आज भी सीख रहा हूं, और सीखते हुए अपने बातों को रख रहा हूं। शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया, तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूं, और मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूं। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। हमारे ग्रेट मातृशक्ति आज होस्टिंग कर रही हैं अनीता साहब मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वेलकम मैम, वेलकम अनीता साहब मैम, वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद सर जी। आपने शानदार तरीके से आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने विचारों और अनुभव को हमारे बीच रखा, इसलिए दिल की गहराई से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि ज्ञान के बिना पैसे की कोई कीमत नहीं है, और पैसा होते हुए भी अगर ज्ञान नहीं है तो वो पैसा जीवन में कोई मूल्य ही नहीं रखता। क्योंकि ज्ञान हमें सिखाता है कैसे सोचना, कैसे निर्णय लेना, और कैसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ना। क्योंकि गुरुकुल वह जगह है जहाँ आपके कदम एक सही दिशा में बढ़ते हैं,
जहां आप खुद को भी तराश सकते हैं और एक जबरदस्त लीडर आप बन सकते हैं। आप जहाँ सिर्फ सुनने नहीं आए बल्कि अपनी एक पहचान बनाने और कुछ बड़ा करने आए हैं। जो वक्त का एक सही इस्तेमाल करता है वह आगे सफल भी होता है, और गुरुकुल से हम सीख के एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार थी। तो आगे बढ़ती हूँ मैं स्पेशल स्पीच के पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को आमंत्रित करना चाहूंगी, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, जो बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ख्वाब बड़े हैं तो राह भी बड़ी होगी। गुरुकुल की ये सीख जिंदगी बदलने वाली होगी। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट में। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम थैंक यू अरविंद मैम, थैंक चतुर्वेदी। यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या मैम मेरी वॉइस आ रही है? एस सर, आगे कंटिन्यू सर। थैंक यू मैम। अपनी वाणी को रखने से पहले मैं सर्वप्रथम परमात्मा के चरणों में अपने शीश को झुकाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। और गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल बनाने वाले गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ। सभी साथियों, माताओं, बहनों और भाइयों को नमन वंदन करते हुए मैं आज का पाठ, जैसा कि आज मैम ने मुझे जो आज आमंत्रित किया, वो बहुत ही शानदार है। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैम का, कि जो मुझे बोलने का मौका दिया और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाने का जो मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तदुपरांत आज के ट्रेनर हमारे डी के सिन्हा सर, वाकई आज डी के सिन्हा सर ने आज जो हम सबके सामने जो बात रखी है, ये हम सबके समझने वाली बात है। सिर्फ हमको समझना है। जानते सभी है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमने कहां से धोखा खाया, कैसे धोखा खाया, और कैसे धोखा खाते, कैसे लोग हमारा हमारा शोषण करते हैं। क्योंकि सभी लोग भुक्तभोगी है। लेकिन हम सबको जो गुरुकुल मिला, ये वो डूबते को तिनके का सहारा होता है। उसी प्रकार, क्योंकि जो बड़े बड़े गुरु थे, जिन लोगों ने बहुत कमाया, वो लोग चले गए, और जो लोग नए आए हैं, वो बेचारे आए और फंसे, कमा कुछ नहीं पाया। बहुत सारे सभी लोगों को दर्द है इस बात का। क्योंकि हाई रिच आज हम सब के लिए वो एक आजादी थी कि जो हमें गरीबी से निकाल करके अमीरी का रास्ता दिखा रही थी। लेकिन जैसा सर ने बताया कि हमारे ही कुछ चंद लोगों ने, जी हाँ, जैसे घर का मुखिया होता है, मुखिया पूरे घर को चलाता है, पूरे घर पर एक अपना शासन करता है। और घर में किसी भी बात की, किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई गलती होती है, तो जिम्मेदारी मुखिया के ऊपर जाती है। तभी आज सर ने कहा है कि हमारे कंपनी ने गलती की। हालांकि कंपनी ने कोई गलती नहीं की, मेरी समझ से कंपनी ने कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी न निभा पाए, जिसके कारण से आज सजा हम सब लोग भुगत रहे हैं, वो एक एक जिम्मेदार व्यक्ति की। क्योंकि वो व्यक्ति विदेशों में टूर करता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा, लेकिन लेकिन उसने कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज उसी वजह से ये सारी सब बातें हुई हैं। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि कहती तो जीभ है, लेकिन दांतों को भुगतना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से है कि हम सभी लोग आज सभी लोग भुगत रहे हैं। लेकिन लेकिन जिस समय
जिस समय हमारी कंपनी डूब रही थी, ये काले बादल उस पर छा गए थे, उस समय हम सबको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। कहाँ गए वो बड़े बड़े? सबके सब खो गए। एक अकेले नागसर नॉर्थ इंडिया में जो 5 पांडव कहलाने वाले एक अकेले नागसर थे, जिन्होंने कुलदीप सर के साथ मिलकर के हम सबको वो रास्ता दिखाया। आज हमें ये गुरुकुल मिला। गुरुकुल गुरुकुल हमारे जीवन को बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ वास्तविक हमको हर ज्ञान से परिपक्व किया जाता है। माना कि हाई रिच जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये गुरुकुल गुरुकुल जब तक हमारे जीवन में नहीं आता है, हम लोग गुरुकुल में बैठ करके जब तक सभी लोगों से बात नहीं कर लेते, हम सबका खाना हजम नहीं होता। मन ही नहीं लगता कि कहीं कुछ खो गया है। सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जॉब कर रहे हैं, वो बेचारे जॉब करते हुए, आपने देखा होगा हमारे भेरूलाल प्रजापति सर हैं, कई बार वो होमगार्ड वो लोग कहीं ड्यूटी करते हैं, वो सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं। तो सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हुए हमारे आपकी मीटिंग में बने रहते हो सदैव। एक ऐसे बने रहते हैं कि जो प्रेजेंट ऑफ माइंड। ये एक उदाहरण है हमारे यहाँ। और हमारी मातृशक्तियां कितना अच्छा अच्छा बोलती, कितना अच्छा अच्छा बताती हैं। और हम सभी लोग यहाँ आकर के अपना समय देते हैं, लेकिन ये हम सबके जीवन का अंग बन गया है। गुरुकुल हम सबका एक जीवन का अंग बन चुका है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जिसने बुरे वक्त में साथ दिया है, उसको संभालना हमारा भी कर्तव्य बन जाता है, हमारा दायित्व बनता है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हर समय हर वक्त हम आपके साथ रहेंगे, हम गुरुकुल के साथ रहेंगे और साथ हैं। बेशक हमें कोई अर्निंग ना हो, लेकिन गुरुकुल से हमें जो लर्निंग होती है, वो हमारे जीवन को सफल बनाती है, क्योंकि हम सीखते और सिखाते हैं, एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करते हैं, एक दूसरे को अपने अपने जो परेशानियां होती हैं उनको शेयर करते हैं। ये ये एक औषधि से कम नहीं है। जो हम सभी लोगों को ये गुरुकुल मिलता है, ये गुरुकुल एक औषधि है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है और हम सबको बहुत अच्छा रास्ता दिखाती है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, नमन वंदन। जय जय हरे, जय जय हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से अपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। आपने भी कहा कि जिस तरह एक डूबते इंसान को तिनका भी एक नई जिंदगी की उम्मीद देता है, उसी तरह गुरुकुल हमारे लिए वो स्थान है जहाँ से उम्मीद, दिशा, एक नई शुरुआत मिलती है। क्योंकि गुरुकुल उस समय सहारा बनता था जब इंसान असमंजस में था कि सही ज्ञान, सही सोच और सही मार्गदर्शन देकर गुरुकुल ने सभी को फिर से खड़े होने की एक ताकत दी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ मैं शेयरिंग पार्ट किया, तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। आदरणीय चुन्नीलाल भारद्वाज सर जी, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी दो शब्द करना चाहूंगी। हर नया सफर एक नई पहचान लाता है। गुरुकुल वह जगह है जहाँ हर कोई एक संचालक बन जाता है। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। आदरणीय चुन्नीलाल भारद्वाज सर जी, आप आए और अपना शेयरिंग का पार्ट निभाए। सर जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर आप कंफर्ट जोन में, तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सर नेक्स्ट किनको इनवाइट किया जाए? मुझे को होस्ट नहीं दिखा रहा सर, बताएंगे आप? अरविंद चतुर्वेदी सर जी, प्लीज बताएंगे। मैम किसी को भी ले लीजिए, अपने जो को होस्ट बने हो उनमें से ले लीजिए किसी को।
मैम सर नहीं। जगदीश जंगड़े जी को ले लो, मैं होस्ट बना रहा हूँ। हाँ सर, दिखा नहीं रहा है मुझे। थैंक यू सर। आगे बढ़ती हूँ। शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी जगदीश जावड़े सर जी को, सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज शेयरिंग के पार्ट को निभाए सर जी। सर आप कंफर्ट जोन में है सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। शायद नेटवर्क इशू हो सकता है मैम। कोई बात नहीं मैम, हमारे राघव क्रश सर को ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो आगे बढ़ती हूँ। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक को इनवाइट करना चाहूंगी आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। राघव क्रिश सर, आप आए और शेयरिंग का पार्ट को निभाए सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, प्रणाम है आपको। और प्रणाम है हमारे केडी प्रतापन सर, सीना मैम को, माँ गायत्री को। और प्रणाम है सभी मेंटोर को, सभी भाई बहनों को। मैं पिछले 2-3 दिन से नहीं आ रहा था, इसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए साथियों, प्यारा सा भजन सुनते हैं। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, मैं आपके हाथों में बिगड़ी मेरी बना देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, मैं आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो, डमरू की मधुर धुन से सद्मार्ग दिखाते हो। मैं मूरख सब मेरे अवगुण को भुला देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को हर ओर अंधेरा है, तूफानों ने घेरा, कोई राह नहीं दिखती, बस तुझ पे है भरोसा। आस लगी तुमसे मेरी लाज बचा देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना, मैं आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, भोले मेरी नैया को। हे जगदम्बा के स्वामी, देवाधिदेव नमामि, सबके मन की तुम जानो, शिव शंकर अंतर्यामी। दुख आप मेरे मन का
महादेव मिटा देना, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। मैं आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना, भोले मेरी नैया को। जय भोलेनाथ, जय हारिज, जय जय हारिज, घर घर हारिज। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के अपना शेयरिंग के पार्ट को निभाया। आपने बहुत ही सुंदर सा महादेव का भजन रखा, क्योंकि आपने जो भजन में रखा कि हे प्रभु मेरी जीवन है कि इस संसार के कठिन भावर से पार लगा दे, क्योंकि जब रास्ते डगमगाते हैं तब आपका सहारा ही एकमात्र सहारा था। जिस तरह से गुरुकुल ही सभी हारिजन का एक मात्र ही सहारा, जो यहाँ से अपडेट या न्यूज लेते, तो आपने बहुत ही प्यारा सा भजन के माध्यम से हमें दिशा दिखाई। तो आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी, सोच को ऊंचा कर सफलता को अपना बनाकर गुरुकुल में आपका स्वागत है, आपकी काबिलियत को पहचान कर। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मैम आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए। सर मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम। मैम कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। सर क्लोजिंग पार्ट को किसको इनवाइट करूं सर? मैम शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, जो नहीं आ पाए, तो एक काम कीजिए मैम, मुखर्जी सर को ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलने का हौसला रखते हैं, जो गिर कर भी उठते हैं, कुछ कर दिखाने की चाह रखते हैं। तो ऐसे ही आदरणीय राज मुखर्जी सर को आमंत्रित करती हूँ सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, मुझे आज के इस रात्रिकालीन गुरुकुल में अपना दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग सदैव लाजवाब रहती है मैम, एक नई ऊर्जा के साथ में और एक नए विश्वास, और आपके वाणी में जो मिठास है और जो शब्दों की माला आप पिरोती हैं और हमें परोसती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमारे इस गुरुकुल को। आपको धन्यवाद है। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को ही नमन बंदन, जिन्होंने हमें नया जीवन दिया है और एक नए जीवन के साथ साथ में आप सभी साथियों का साथ मिलता है, इसलिए परमपिता परमात्मा को नमन बंदन। अपने माता पिता के साथ साथ आप सभी साथियों के माता पिता को नमन बंदन। और हमारे संस्था के संस्थापक श्री प्रथापन सर और सरीना मैम, आपको चरण बंदन नमन करता हूँ। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे महागुरुदेव और गुरुवर, साथ में हमारे जितने भी साथी बने हुए हैं, मातृशक्ति पुरुष शक्ति, आप सबको नमन बंदन है। आज का यह गुरुकुल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का जो हमारे गुरुकुल का जो ये सेशन चल रहा है, यह बहुत ही अनमोल है, जिसमें
आज हमारे होस्टिंग कर रही हमारे अनीता शाह मैम जी, जो कि हमारे आज इस गुरुकुल को संभाले हुए हैं, तो आपको धन्यवाद। और आपके जो वाणी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, सदैव ऊपर से ऊपर रहता है और आपकी हर भूमिका जो है लाजवाब रहता है। इसके लिए पूरे गुरुकुल के सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद आपको। हमारे ट्रेनर जो कि बस्तर से बिलोंग करते हैं, माननीय सिन्हा सर जी, जिन्होंने आज गुरुकुल के बखान जो है अपने वाणी से किए, और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि हमें जो सौभाग्यवश यह गुरुकुल मिला है, इस गुरुकुल की जो महत्ता है यह हमें समझने की जरूरत है, और हम इस गुरुकुल को एक नैया समझ लें, जो कि कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। इसी प्रकार ही हमारा यह गुरुकुल मिला है, क्योंकि साथियों, भगवान जो है, उस परमपिता परमात्मा जो है, किसी न किसी रूप में जो सच्चे सोच के व्यक्ति रहते हैं, जो सच्चे विचार के व्यक्ति रहते हैं, उनको किसी न किसी रूप में अपना जो है आशीर्वाद प्रदान करता है। उसी प्रकार हमें यह गुरुकुल मिला है, और इस गुरुकुल में हम जितने भी साथी बनते हैं, इस गुरुकुल को एक नैया समझ लें, और हमारे जो इस नैया के पतवार हैं, हमारे माननीय कुलदीप सर जी और माननीय हमारे नाग सर जी, उनके हाथों में है। और हम सभी साथियों का जो भरोसा है, जो विश्वास है, इस नैया पर है और हमारे गुरुओं पर है, जो कि हमें इस महान जो संकट की बेला में जो हम बिखरे पड़े थे, कोई रास्ता नहीं दिखा रहा था, उस समय में हमें एक रास्ता दिखाए और हमें संभलने का मौका दिए, हमें कुछ सीखने का मौका दे रहे हैं और देते रहेंगे। ऐसे हमारे गुरुवर जो यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, चरण वंदन नमन है। और आज हमारे ट्रेनिंग के रूप में आए हमारे सिन्हा सर जी का भी यही कहना था, जिन्होंने अपने शब्दों से भली भांति हमें अवगत कराने की कोशिश की है। तो सिन्हा सर, आपको धन्यवाद। स्पेशल स्पीच में हमारे माननीय पत्रकार महोदय चतुर्वेदी सर, जिनके जो वाणी है साथियों, उनके वाणी में एक नया जुनून रहता है, एक जोश रहता है, जो कि मुर्दे में भी जान भर दे, ऐसे उनके वाणी है। और उनका भी कहना यही था कि डूबते को तिनके का सहारा जिस प्रकार मिल जाए तो वह व्यक्ति धन्य हो जाता है, उसी प्रकार हमें ये गुरुकुल मिला और गुरुओं का आशीर्वाद मिला, जो कि हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और हमारा ये सफर जो है, इस गुरुकुल के माध्यम से एक नया जीवन का सफर है, और इस नए जीवन में हम अपने आप को उस स्थान तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे, सफल रहेंगे, जो कि कभी हमने कल्पना किया था। और आशीर्वाद हमें उस परम पिता परमात्मा से मिला है इस गुरुकुल के रूप में। तो उन्होंने भी इस गुरुकुल की महत्ता को बताए। तो चतुर्वेदी सर जी, आपका भी धन्यवाद है। इस गुरुकुल के माध्यम से, सभी साथियों के माध्यम से हमें आपका साथ मिला, इसके लिए भी आपको धन्यवाद है। हमारे इस गुरुकुल के चहते हमारे माननीय राघव कर सर जी, जिनके वाणी में साथियों माँ सरस्वती का वास है, और उनके जो शब्दों की रचना है गजब का रहता है, क्योंकि हर जो रचना रहता है, जिस दिन का जो हमारा गुरुकुल का पाठ रहता है, उसी से संबंधित उनके पास वो रचना रहता है, वो शब्द रहता है, जो कि ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमें सीख मिलता है, उनके रचना से भी उसी सीख को फिर से एक बार हमें सोचने के लिए विवश कर देते हैं कि क्या रचना है इनका। आज भी उन्होंने अपने रचना के माध्यम से हमें यह अवगत कराए कि गुरुकुल का महत्व जो है, जिस प्रकार हमारे
भोलेनाथ जी, हमारे परमपिता परमात्मा जी हमें यह दिए हैं और हमें जो उस दिशा में ले जा रहे हैं, वाकई में हम सौभाग्यशाली हैं। तो आप में भी गुणों की भंडार है, गुणों की खान है। तो राघव कृष्ण जी, आपको धन्यवाद हमारे सभी साथियों के तरफ से। साथ में साथियों, हम सबको यह समझना जरूरी है कि जीवन एक संघर्ष है, और जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष न हो, उस व्यक्ति का जो जीवन का अनुभव है अधूरा रहता है, क्योंकि मानव जीवन ही संघर्ष से भरा रहता है। हमें अनेक प्रकार के उदाहरण मिलेंगे, जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिनका राज्याभिषेक सुबह होने वाला था, सारे तैयारियां जो है पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन सुबह उनको वन जाना पड़ा और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ा। इस प्रकार से जो भी कार्य होता है, शायद हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, और उस कार्य को हमें धैर्यतापूर्वक पालन करने की जरूरत है, क्योंकि व्यक्ति जो है संघर्ष करता है तभी निखरता है। और हमें तो यह गुरुकुल मिला है, जहाँ पे हमारे ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनके अनुभव और जिनके ज्ञान से हम अपने आप को निखार रहे हैं। तो हम इस गुरुकुल का सदैव धन्यवाद करना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे, क्योंकि ये गुरुकुल हमारे लिए वरदान है। और सभी साथियों का भी यही मत है कि यह गुरुकुल हमारे लिए वरदान है। तो आज का ये सेशन हमारे सभी साथियों द्वारा जो भी भूमिका मिला, भली भांति पूर्वक निभाया गया, बहुत अच्छा रहा। इन्हीं वाणी के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आए हैं जो यहाँ, वो खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि गुरुकुल से सीखकर एक नया इतिहास बनाएंगे। क्योंकि जब से विश्वास बचा न था, न भरोसा, न कोई रास्ता दिखाई देता था, तब गुरुकुल ने ज्ञान की शिक्षा देकर हमें एक सही दिशा, एक नई उम्मीद दी। तो आपने को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ आज के आशीष वचनों की ओर, तो उन शानदार शब्दों की, उन विचारों की ओर, तो शानदार अनुभव लेने के लिए आज हमारे बीच ग्रेट ग्रेट गुरुवर बने हुए आदरणीय कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। सर आप आए और हमें आशीर्वाद दीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, थैंक वेलकम, यू सो मोस्ट मच वेलकम मैम, सर, थैंक यू मोस्ट सो वेलकम। मच। वेलकम सर। सर्वप्रथम वेलकम वेलकम सर। गुरुदेव, परमपिता वेलकम। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी पैनल पर मौजूद मातृशक्ति और सभी मेरे अनुज, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। और साथियों, जिनकी वजह से हम इस गुरुकुल में शामिल होते हैं, ऐसे दंपत्ति हमारे केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। और आज का सेशन साथियों वाकई ही एक आईना रहा है, हकीकत रही है। और आज अगर हम एक चीज शेयर करें आपस में साथियों, जीवन की हकीकत और उसको रखना बहुत साहस का कार्य होता है। और आज ट्रेनिंग्स तो बहुत देखी हैं हमने, और उन ट्रेनिंग्स हमको सिर्फ एक बिजनेस सिखाई, और समय आने पर वो ट्रेनिंग हम लोग भी चालू करेंगे साथियों, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जीवन जीने की शैली, जीवन के अनुभव एक दूसरे से शेयर करना, अपनी वाणी के माध्यम से, अपने टॉपिक के माध्यम से, और वो भी ऐसे साथियों के द्वारा जो निश्चल है, जिनके अंदर छल नाम की चीज नहीं है,
आज बहुत से साथियों को ऐसा लगता है हमारे कि हमको अर्निंग नहीं आ रही है, तो हम यहाँ क्यों बने। और उनको लगता है, उनके परिवारों को लगता है कि यहाँ सब लल्लू राम है। ये हकीकत है साथियों। बहुत से साथी जो अपने बच्चों को ये नहीं समझा पाते कि हम आज अगर हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उससे हमको क्या मिल रहा है। एक इंसानियत मिल रही है, एक जीवन जीने की शैली मिल रही है। तो ये चीजें भी तो हमको ही संभालना है साथियों। आज हम लोग आपस में चर्चा करते, एक दूसरे के विचार जानते, एक दूसरे के सेशन के माध्यम से कुछ सीखते हैं। और ये बात बहुत अच्छी है आज की कि हमारे सिन्हा सर ने जो बोला कि मैं यहाँ ना तो कोई गुरु हूँ, मैं केवल एक शिष्य हूँ और सीख रहा हूँ। तो साथियों, केवल सिन्हा सर ही यहाँ शिष्य नहीं है, हम सब एक शिष्य की भांति हैं। और जो साथी अपने आप को आज प्रोफेसर बना चुके हैं, उनको वाकई लगता है कि हम सब लल्लू राम हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दिल की बात रखते हैं। हम वही बात रखते हैं जो हम हैं। अब या तो हम लल्लू राम हैं या कहने वाले हैं, ये तो वही जाने या ऊपर वाला मालिक जाने। और साथियों, आज क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए हमको? हमको सिर्फ और सिर्फ एक समर्पण चाहिए। और समर्पण भी चाहिए सीखने और सिखाने का। कि जब भी हम आते हैं, हमको हमारी वाणी में सुधार लाने की सख्त आवश्यकता है। ठीक है, हम किस माहौल में बड़े हो रहे हैं, किस माहौल में हम पैदा हुए हैं, किस माहौल में हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या अपना कार्य कर रहे हैं, वो बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन एक इंडिया लेवल को हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं साथियों। हम सब, आप सब, केवल कुलदीप अकेला नहीं कर रहा, नाग सर अकेले नहीं कर रहे, पटेल सर अकेले नहीं कर रहे, भास्कर जी अकेले नहीं कर रहे, चतुर्वेदी जी अकेले नहीं कर रहे। यहाँ पर जितने भी सदस्य बनते, जितने भी मेरे साथी बनते, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष साथी हो, आप सब इस गुरुकुल का प्रतिनिधित्व करते हो साथियों। ये गुरुकुल हम 3 जनों का नहीं है, ये गुरुकुल आप सबसे मिलकर बना है। जैसे एक विद्यालय में अगर स्टूडेंट नहीं रहते, टीचर्स नहीं रहते, प्रोफेसर्स नहीं रहते, तो क्या वो एक पाठशाला कहलाती है? नहीं ना साथियों। तो ये हमारा सौभाग्य है साथियों कि एक सोच आज उसका सही स्वरूप लेती जा रही है। बेशक समय लग रहा है, लेकिन उस स्वरूप में आप और हम ढल रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा सभी साथियों से कि आप सब अपने आप को इतना परिपक्व कर लो साथियों कि आप जिसके भी साथ कार्य करते हो या जिसके साथ भी आगे भविष्य में कार्य करने वाले हो, वहां से अगर वो साथी गुरुकुल में नहीं बना हुआ है, उसको भी आपके माध्यम से, आपके साथ रहने से, आपके व्यवहार से ये सब आचरण उसके अंदर निहित हो जाए। यही हम सबको चाहिए साथियों। और हमने अगर हमारी वाणी पर संयम कर लिया, तो वो एक प्रोफेशनल वाणी हो जाती है साथियों। ठीक है, हम जब कॉल पर जाते हैं, हम किसके साथ कॉलिंग कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, उसकी भाषा शैली क्या है, उसका माहौल कैसा है, उस माहौल में हमको ढलना पड़ता है। और वहां पर हम उसी माहौल में ढलते हुए उससे वार्तालाप करेंगे, उसको प्लान प्रेजेंट करेंगे, तो उस पर भी एक अलग इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आज अगर ये गुरुकुल है और यहाँ पर हम पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो साथियों हमारे बीच में हर क्षेत्र के साथी बने रहते हैं, मातृशक्तियां बनी रहती हैं।
यहाँ हमको हमारी वाणी को उस लहजे में लेने की सख्त आवश्यकता पड़ती है जो कि सबको समझ में आए। और कोई नए साथी बनते हैं तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, वाकई आज कोई लीडर ट्रेनिंग ले रहा है। एक सफल वक्ता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक वक्ता होना और भी श्रेष्ठ बात है। सफल वक्ता जब सिर्फ एक वक्ता बनकर बात करता है ना साथियों, तो उसमें अपनापन झलकता है, अहंकार नहीं झलकता। इन बातों का हमको विशेष ध्यान रखना है। और आज ये तो भरोसा है साथियों, और ये विश्वास भी है कि हाईरिच कमबैक होने के बाद आप सभी मेरे जितने भी साथी बने हुए हैं, जितनी भी मातृ शक्तियां बनी हुई हैं, वो बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। से केवल अपने गृह जिले का नहीं, अपने स्टेट का नहीं, इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका प्रतिनिधित्व, उनकी गुणों की चर्चा अपने आप करेगा। हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अगर हम में गुण हैं तो चार साथी हमारे अपने आप चर्चा कर देंगे। नहीं तो हम अपने आप का बखान कितना भी करें, केवल सुनने वाले जो पैनल पर मौजूद रहते हैं, जो गुरुकुल में मौजूद रहते हैं, उनके अलावा बाहर का व्यक्ति हमारा गुणगान नहीं करेगा साथियों, हमारी वाणी का बखान नहीं करेगा। तो हम क्या हैं, ये ऊपर वाले पर छोड़ दो। हमको क्या करना है ये अपने आचरण में ले लो, अपने व्यवहार में ले लो। जब हमने अपना आचरण, अपना व्यवहार, हमारे खुद के संस्कार और दृष्टि हमारी दृष्टि कैसी होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वाकई में आज सिन्हा सर को सल्यूट करूंगा जो इतना अच्छा सेशन लिए। और हमारे चतुर्वेदी जी, उनका तो कहना ही क्या है साथियों। एक तो वो पत्रकार हैं, एक ग्रेट ग्रेट इंसान है। तो आज उनके मुख से तो अमृत धारा बहेगी ना। आज हमारे चुनूलाल जी शायद कंफर्ट जोन में नहीं थे, नहीं आ पाए। हमारे डिगर से मैम भी शायद कंफर्ट जोन में नहीं थे, नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी परिवार के बीच में मातृशक्तियों के लिए। और हमारे चुनूलाल जी, वाकई नेटवर्क इशू हो सकता है, नहीं तो ऐसा आज तक उदाहरण नहीं आया कि उनको इनवाइट किया गया है और वो नहीं आए। तो साथियों, नेटवर्क इशू होता है, जैसे कि हमारे डीके सिन्हा सर ने भी अपने ट्रेनिंग सेशन में रखा। तो हमको सबको एक मान सम्मान देने की सख्त आवश्यकता है। लेकिन मान सम्मान देने के साथ साथ जिसको मान सम्मान मिल रहा है उसको भी इस जवाबदारी को समझना है कि मेरे को मान सम्मान मिल रहा है तो इसको मैं ईगो के रूप में ना लूं, एक शालीनता के रूप में लूं और अपने आप को और शालीन बनाऊं। कुछ वक्त ऐसा रहता है जब किसी को कुछ कड़क शब्द भी बोल रहे रहते हैं, तो जिसके लिए कड़क शब्द बोले जाते हैं उस साथी को भी इसको दिल पर नहीं लेना। लेना है तो अपने माइंड में लेना कि आज ये बात अगर हमको बोली गई है तो ये हमारे भले के लिए ही बोली गई है। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा और अनीता मैम से निवेदन भी करूंगा कि मैम 4 शब्द रखने के बाद आप अपनी वाणी को बंद कीजिएगा और मीटिंग को वाइंड अप कीजिएगा। पर आज आशीष वचन के रूप में आप 4 वचन तो रखिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ आ गया हूं मैम, आपने इनवाइट किया। जबकि मेरा आज निवेदन ये था कि अगर श्रद्धा मैम कंफर्ट जोन में रहती तो उनको इनवाइट करते, या आपसे ही आशीष वचन रखवाने का मेरा विचार था। तो मेरा निवेदन स्वीकार करें और अपनी वाणी के माध्यम से आशीष वचन के रूप में कुछ भी रखें मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीर्वचनों से आज हमें आशीर्वाद, इसलिए बहुत धन्यवाद होती है, क्योंकि गुरुकुल हम यहाँ एक शिष्य बनकर आते
और हम यहाँ एक शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में शिक्षा जो हम मिल रहा है गुरुकुल से, वो शिक्षा को हमें ग्रहण करेंगे तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में हम सफलता को हासिल कर सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अपने वाणी पर संयम, व्यवहार में संस्कार और भाषा शैली की अगर समझ नहीं होगी, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस में, ये हमें हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो हमें इन चीजों को और भी बेहतर ढंग से हम सुधारेंगे, तभी हम अपने जीवन में हम नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में हम सफल भी हो सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही सर की यानी कि बेहतर ढंग से सर ने ट्रेनिंग ली। ये हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरुकुल में हम एक अगर शिष्य बन के आएंगे, तो अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो हम जरूर सफल हो सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो आज की मीटिंग को समाप्त करती हूँ, समय हो चुका। हाईरिच के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ने आज अपने पार्ट को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। तो मैं यही अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सर, सभी को आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हाईरिच के नारे के साथ। जय 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 हरि, हरि, जय जय हरि। हरि, जय हरि, जय हरि, जुग जुग रहे हरि, जय हरि, जय हरि। जय हरि, शुक्र है हमारे हरि, जय हरि।